हेलो डियर स्टूडेंट। आज एक बहुत बड़ी और खुशखबरी वाली न्यूज़ है। जी हाँ साथियों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से झारखंड में फार्मासिस्ट की 560 बम्पर वैकेंसी आ चुकी हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है और बहुत ही खुशी की बात है। चलिए आज की इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे झारखंड की फार्मासिस्ट की वैकेंसी के बारे में। ये ऑफिशियल PDF है, नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है, जो कि साल 2024 की शुरुआत ही इतनी बम्पर हुई है जिसका कोई जवाब नहीं। तो चलिए इसमें मैं बता देता हूँ आपको। उससे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको डायरेक्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ताकि आप लोगों को सच में ऑफिशियल नोटिफिकेशन का विश्वास हो जाए। यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं, झारखंड पैरा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 साल 2023 वैसे भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी को लेकर बहुत ही अच्छा गया है, जिसमें कि साल 2023 में बहुत सारी फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली थी। चलिए आइए अब मैं लेके चलता हूँ आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्रोम ब्राउज़र पे, जो कि यहाँ से ये जो अपडेट आया है, तो इस पर आपको क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद सर्च कर लेना है JSSNIC, जो कि मैंने रिसेंटली पहले ही सर्च कर सका है और जो कि जो फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर आपको ये शो हो रही है, ये JSS, जो कि ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर जाने के बाद आपको ये देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन चयन जो कि है। तो यहाँ पर ये स्वामी विवेकानंद जी का यहाँ पर फ़ोटो लगा हुआ है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये वाले जो सेक्शन है वो यहाँ पर व्यू ऑल पर क्लिक कर लेते हैं। व्यू ऑल पर क्लिक करने के बाद जो भी नोटिफिकेशन आया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो PDF नोटिफिकेशन की आई हैं, ये आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये है, ये मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखी है। आपके सामने एक बार और डाउनलोड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए खुल गया। यही वही PDF है। इसका जो परीक्षा शुल्क आपका रहने वाला है, जो भी फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए 100 रुपये रहने वाला है। ये बहुत सही रखा है, 100 रुपये, क्योंकि मैं पहली बार इतने कम फीस देख रहा हूँ। बहुत ही अच्छा है ये कि 100 रुपये रखी गई है, वरना फार्मासिस्ट के जो पेपर होते हैं उनमें बहुत फीस रखी जाती है। एडवर्टीजमेंट ये है, इसकी PDF में जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। इसकी लिंक, इस PDF की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए आइए कैसा कुछ क्या रहने वाला है फार्मासिस्ट की जो भी पद हैं उनके लिए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, नंबर 1 में फार्मासिस्ट की वैकेंसी, और ये अलग अलग मतलब OBC जनरल उसके हिसाब से अलग अलग डिवाइड करी हुई है। 224, 56, 161, 62, 40, 17 उसके हिसाब से टोटल योग यहाँ पर ये 560 आ रही हैं। तो ये फार्मासिस्ट की टोटल 560 वैकेंसी रहने वाली हैं, जो कि अभी हाल ही में रिसेंटली आई हुई हैं। आप लोग झारखंड से हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इससे जुड़ी जो ज़रूरी बातें हैं, जो भी मतलब योग्यता है या भी जो भी इसके लिए मांगी गई हैं क्वालिफिकेशन, उस पर बात कर लेते हैं। फार्मासिस्ट का ये रहा सेक्शन, इसका लेवल पे जो है वो 5 रहने वाला है। 29,200 से 92,300 तक आपका सैलरी रहने वाला है। और यहाँ पर ये बात कर लेते हैं, मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं मैट्रिक 10+2 या ISC उत्तीर्ण होना चाहिए। तकनीकी योग्यता राज्य सरकार के फार्मेसी स्कूल रांची पटना अथवा भारत सरकार राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी या B फार्मा उत्तीर्ण हो। यानी कहने का मतलब यह है, यहाँ पर D फार्मा प्लस B फार्मा दोनों ही झारखंड से इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। आप निश्चित, अगर चाहे आप D फार्मा हो चाहे B फार्मा हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अन्य शर्त में आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं, झारखंड राज्य से फार्मेसी निबंधन प्राधिकरण राज्य फार्मेसी काउंसिलिंग झारखंड से निबंधित होना आवश्यक है। यानी कि जो भी कैंडिडेट या जो भी छात्र झारखंड से हैं एंड झारखंड की फार्मेसी काउंसिलिंग से उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, चाहे वह D फार्मा हो चाहे वह B फार्मा हो, वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे इस वैकेंसी के लिए बहुत ही अच्छी बात जो लगी वो लगी कि इस वैकेंसी के लिए फ़ीस ही इन लोगों ने बहुत कम रखी है, 100 रुपये, जो कि बहुत ना के बराबर होती है। वरना वैकेंसी के लिए बहुत हाईएस्ट फीस रखी जाती है। और भी इसमें फार्मासिस्ट पैरामेडिकल की और भी पद निकले हुए हैं, जो कि एक्सरे हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया। लेकिन हमारा सिर्फ उद्देश्य सिर्फ ओनली फार्मासिस्ट का रहता है, जो कि फार्मासिस्ट का हम अपने चैनल से न्यूज़ अपडेट, वैकेंसी अपडेट और जो भी खबर आती रहती हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट से रिलेटेड जो है वो हम लाते रहते हैं वीडियो के माध्यम से। जो भी सूचना है, अगर आपको ऐसी फार्मेसी से जुड़ी रिलेटेड उससे नौकरी जो भी वैकेंसी आती है या अन्य अपडेट जानने के लिए समय समय पर वीडियो या नोटिफिकेशन आता है, वो पाने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आपको आने वाले जो भी न्यूज़ अपडेट, वैकेंसी अपडेट जो भी आए वो सबसे पहले पता चलते रहें। तो
और कुछ अन्य तत्वों पर इसकी विशेष जो दी हुई है बातें उसको भी हम देख लेते हैं कि क्या कुछ पीडीएफ में बताया गया है। इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है खंडिका 5 में वर्णित सभी पदों हेतु आवेदकों को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। पहला। दूसरा, ऐसे पैरामेडिकल कर्मी जो झारखंड के निवासी हैं वे अगर राज्य के बाहर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिग्री डिप्लोमा प्राप्त किए हों तथा जिनका निबंधन राज्य फार्मेसी काउंसिलिंग झारखंड, झारखंड नर्सिंग काउंसिलिंग, झारखंड राज्य पैरामेडिकल काउंसिलिंग से निबंधन प्राप्त किए हों, ऐसी संविदा पर नियुक्त सभी पैरामेडिकल कर्मियों को नियुक्ति के पात्र होंगे। और ये एक झारखंड की जो वैकेंसी आई है परमानेंट वैकेंसी है जो कि झारखंड की पैरामेडिकल की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, अब इसमें और बात कर लेते हैं आपके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 पॉइंट में न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष। ठीक है, जो भी 18 वर्ष से हैं। और यहाँ पर आप अपना खुद पढ़ लीजिएगा जो भी एज का छूट वूट जो होता है एज रिलैक्सेशन उसका भी इस पीडीएफ का लिंक नीचे डाल दिया है, वो आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो भी आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उनका भी सबका इसमें सब बताया गया है कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। और आप इसको ऑनलाइन ही कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए आपको इस पर पढ़ लेना और ये वाली जो वेबसाइट है यहाँ पर जाकर आप इसको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर मेंशन की हुई है, इस पर जाकर सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद आप अपना इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दिनांक इसमें पूरा दिए गए 1/3/2024 से 3/3/2024 मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, संख्या को छोड़कर किसी भी अद्भुत प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराया जाएगी। उपलब्ध लिंक के माध्यम से सब अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर सकेंगे। यानी कि जो भी आपकी त्रुटि होती है कोई भी फार्म में कुछ भी जो है वो गलत भर जाता है तो उसको भी आप सही कर पाएंगे। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां, रजिस्ट्रेशन करने की सूचना दर्ज हेतु दिनांक 23/1/2024 से 22/2/2024 के मध्य रात्रि तक। इसमें सारी की सारी सब कैसे फार्म अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है, कितनी फीस, कितनी एज से कितनी एज तक सब कुछ डिटेल भरी गई है। यहाँ पर आप ये पूरी पीडीएफ को अच्छे से पढ़ सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए सबमिट टू प्रोसेस पेमेंट क्लिक करें। एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें टर्म कंडीशन को टिक करके प्रोसेस बटन दबाकर आगे बढ़ें। इसके बाद सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी के सामने सिलेक्ट करें तथा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपना परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। परीक्षा का स्वरूप यहाँ पर जैसे कि आपकी परीक्षा कराई जाएगी उसका सब ब्यौरा दिया गया है, कैसे कैसे आपकी परीक्षा ली जाएगी। इसमें आपकी जो लिखित परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम इसमें लिखित परीक्षा के आपकी कराया जाएगा। इसमें दिए गए मुख्य परीक्षा एक पत्र का होगा जिसका आयोजन एक पाली में किया जाएगा। परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा अंतर्गत पदों हेतु वंचित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा के विभिन्न पदों के अनुसार फार्मेसी, एक्सरे, प्रवैधिक प्रयोगशाला में नर्सिंग से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। 50 अंक का जो है वो आपका लिखित परीक्षा रहने वाला है। और जो रहा 50 का वो उसमें आप यहाँ पर खूब ध्यान से समझें एवं देखें। तकनीकी योग्यता फार्मेसी, एक्सरे, प्रवैधिक प्रयोगशाला, प्रवैधिक नर्सिंग से संबंधित उत्तीर्ण परीक्षा प्राप्ति के लिए दिए अंक इसमें दिए गए 60% एवं उसके ऊपर अथवा समकक्ष ग्रेड के लिए 10 अंक। तकनीकी योग्यता से संबंधित यानी कि डी फार्मा में जो भी आपकी प्रतिशत है उसके हिसाब से यहाँ पर आपके लिए अलग से ये नंबर दिए जाएंगे। फिर आपके यहाँ पर आ जाता है शैक्षिक योग्यता के आधार पर दिए अंक मैट्रिक यानी 10+2 जो भी हाई स्कूल में आपकी जैसी भी परसेंट बनी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, 60% है तो 20 अंक, 60% कम तथा 45% अथवा तो इस हिसाब से आपका पूरा ये इंटरमीडिएट का दिया गया है। तो इस हिसाब से जो 50 नंबर का आपका सिस्टम रहने वाला है वो सब आपके मेरिट बेस कह सकते हैं। मेरिट बेस के आपके जो भी जितनी भी परसेंट है उसके हिसाब से उसका सबका देख के उस नंबर का परसेंटेज सभी जो भी आपकी हैं क्वालिफिकेशन का आकलन करके उसके अकॉर्डिंग आपके लिए ये जो मेरिट बेस 50 नंबर रहने वाले हैं वो दिए जाएंगे। और 50 जो आपका प्रोफेशनल सब्जेक्ट डी फार्मा रहने वाले हैं लिखित परीक्षा में उससे आपसे 50 नंबर का पेपर लिया जाएगा जिसकी समय अवधि 1 घंटा रहने वाली है, जो कि आप इस पीडीएफ में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। झारखंड राज्य सरकार अस्पतालों में संविदा कार्य अनुभव के लिए दिए अंक 50 अंक, अधिकतम 5 अंक प्रति पूर्ण वर्ष की दर से देय होगा। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची का निर्माण किया जाएगा जो कि आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। तो आई होप आप लोगों के लिए सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर ये आप अपने अच्छे से पढ़ सकते हैं। EWS 40%, अनुजाति 32%, सबका ये जो कुछ ब्यौरा है वो सब दिया गया है। तो ये 2024 की बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर फार्मासिस्ट का वैकेंसी का रहने वाला है जिसमें कि 560 पद फार्मेसी के जो निकाले गए हैं झारखंड सरकार के द्वारा। तो इसमें जो भी इच्छुक छात्र हैं वो अपना फार्मेसी किए हुए हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी वो अपने इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पर इस PDF का लिंक मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप लोग इसका सब ये डेट पढ़ सकते हैं। दिनांक 23/10/2019 के आलोक झारखंड, पूरा ये सब कुछ इसमें दिया गया है। यहाँ पर ये फार्मासिस्ट की पहले ही नंबर पे पहले ही सेक्शन में इसकी वैकेंसी दी हुई है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। आप गूगल क्रोम पे इतना ही डालेंगे, इतना ही डाल के सर्च कीजिएगा तो आपको इस वेबसाइट पर भी आ जाएंगे। इस पर आप अपना ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं और ये आप अपना अच्छे से देख लें पैरामेडिकल। तो आई होप आप लोगों के लिए इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जानकारी मिली होगी, जो कि झारखंड फार्मेसी काउंसलिंग या झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 560 वैकेंसी आई हैं। इसी तरह से और नोटिफिकेशन फार्मेसी से जुड़ी न्यूज़ अपडेट, वैकेंसी अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।